हे गाइस, मैं हूँ वानी और योर हार्ट इन वंडरलैंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आज हम जिस ड्रामा की बात करने जा रहे हैं, जिस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं, उसका नाम है गो अहेड। गूगल पर 96% यूजर्स ने इसे लाइक किया है और इसकी IDMB रेटिंग है इस ड्रामा की 8.6। ठीक है, अब देखिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी। ओके, तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है साल 1999 से, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टोरी की मेन लीड ली जिनजिन 5 साल की होती है और रोड पर बैठकर आर्ट बना रही होती है। तभी वहां पर सडनली एक ट्रक आता है और उसमें से एक चेयर गिरती है। ठीक है, चेयर गिरती है तो चेयर की आवाज सुनकर रेस्टोरेंट में से एक आदमी बाहर आता है और ट्रक में से एक आदमी बाहर आता है। तब हमें पता चलता है कि जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं, वो है ली जिनजिन के पापा ली हायशा। और जो ट्रक में से निकलकर आए हैं वो इस मोहल्ले में नए रहने आए हैं, पुलिस वाले हैं और इनका नाम है लिंग हाइपिंग। ठीक है, अब दोनों पापा का इंट्रोडक्शन होता है और दोनों जो लिंग हाइपिंग होते हैं वो ट्रक के अंदर से अपनी फैमिली को दिखाकर कहते हैं वो है मेरी फैमिली, चेंटिंग मेरी वाइफ और वो है मेरा बच्चा लिंग शाओ। ठीक है, ली जिनजिन के पापा बोलते हैं लिंग शाओ से हाय करो, तो वो हाय बोलती है। बट लिंग शाओ इतना कोल्ड नेचर का होता है, वो बचपन से इतना कोल्ड नेचर का होता है, लिटरली वो ली जिनजिन उसे हंसकर कहती है हाय और वो अपनी बुक पढ़ने पे ध्यान देने लगता है। अब देखिए, इतना होने के बाद ये लोग अपना सामान शिफ्ट करने चले जाते हैं। लिंग शाओ की फैमिली अपना सामान शिफ्ट करने चली जाती है और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, लिंग शाओ जो है वो इस स्टोरी का मेन लीड है, फर्स्ट मेन लीड है। ओके, अब जब ये लोग चले जाते हैं तो जन जन के पापा उससे कहते हैं जन जन तुमने नूडल्स नहीं खाए, वहाँ पे वो ठंडे हो जाएंगे, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फिर वो ली जिन जन कहती है कि पापा आर्ट थोड़ी सी रह गई है, बस आप ही को बनाना बाकी है, बाकी सब तो हो गया है। तो जब जन जन के पापा देखते हैं कि जन जन ने क्या बनाया हुआ है, तो आर्ट उसने अपनी मम्मी और अपनी की होती है। अब उसमें पापा मिसिंग होते हैं। बस यहाँ पर हमें पता चलता है कि 1 साल पहले जन जन की माँ की डेथ हो गई है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओ के मॉम डैड घर में सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। ओके, तब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं ऐसे ही। तब हमारी बात जो चलती है इन दोनों के बीच में वो ये चलती है कि नीचे वाले जो मिले थे ना, इनकी वाइफ की 1 साल पहले डेथ हो गई है किसी बीमारी से। तो लिंग शाओ के डैड बोलते हैं कि बेचारी बच्ची छोटी सी एज में अपनी माँ को खो दिया। तो अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि थोड़ी सी अनबन होती है दोनों पेरेंट्स में, और ये हमें पता चलता है कि लिंग शाओ की भी एक छोटी बहन थी जिसकी डेथ हो गई थी। लिंग शाओ की मम्मी बाहर गई थी एंजॉय करने और यहाँ पर लिंग शाओ और उसकी छोटी बहन बैठे हुए थे। लिंग शाओ ने उसे अखरोट खाने को दिया और वो पूरा अखरोट निकल गई, तो उसकी सांस रुकने से उसकी डेथ हो गई थी, बहन की, छोटी सी बहन की। तो यहाँ पर दोनों पेरेंट्स में उस बात से झगड़ा होने लगता है। तो शाओ के डैड जो है थोड़ी बात सुलटा के कि मैं जॉब पे जाता हूँ, मैं शाम को आऊँगा, तो साथ में डिनर करते हैं, ये कहकर वो चले जाते हैं। ठीक है, लड़ाई सॉल्व करने के लिए, एक्चुअली लड़ाई से भागते हैं वो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिंग शाओ के डैड जब चले जाते हैं और लिंग शाओ अपने रूम में एक फैमिली फ़ोटो देख रहे होते हैं जहाँ पे उसकी छोटी बहन, वो और मॉम डैड दोनों होते हैं। तो वो जब वो फ़ोटो देख के इमोशनल हो रहा होता है तो उसकी माँ एकदम से आती है और लिंग शाओ वो जो फ़ोटो होती है वो खिलौनों के डिब्बे में छुपा देता है। ठीक है, तो उसकी माँ आके चेक करती है और वो गुस्से में, मतलब देखती है वो फ़ोटो फाड़ के फेंक देती है और वो खिलौनों का डिब्बा पूरा कचरे के डिब्बे में डाल आती है। ओके, उस टाइम पे जब वो कचरे के डिब्बे में डाल रही होती है तो हमारी जो मेन लीड है ली जिनजिन, वो आती है, वो बोलती है आंटी क्या लिंग शाओ घर पे है। तो वो कहती है नहीं, तुम्हें क्या काम है। तो वो ये कहती है कि मैं उनके लिए आइसक्रीम लाई हूँ, अगर वो खाएं तो वो कहती नहीं, लिंग शाओ आइसक्रीम नहीं खाता और गुस्से में चली जाती है। और यहाँ पर हमारी ली जिनजिन, क्यूट सी ली जिनजिन, वो जो खिलौने होते हैं ना वो अपने घर पे उठा के ले आती है। वो पिक भी उसमें जो थी वो भी अपने घर पे उठा के ले आती है। ठीक है, ओके, तो अब इस सीन में हम देखते हैं कि ली जिनजिन के पापा डिनर बना रहे होते हैं। ओके, ली जिनजिन, हमारी छोटी सी ली जिनजिन, अपने कमरे में बैठकर वो फ़ोटो चिपका रही होती है टेप से, लिटरली वो टेप से चिपका रही होती है। और ली जिनजिन के पापा से डिनर के लिए इनवाइट करने आते हैं, तब वो बोलती है कि पापा ये देखिए, जो लिंग शाओ भाई है ना, उनकी एक छोटी बहन भी थी। आज आंटी ये जो खिलौने थे ये कचरे के डिब्बे में फेंक आई तो मैं उठा लाई। तो ली जिनजिन के पापा कहते हैं अच्छी बात नहीं होती, तुम क्यों कचरे से उठा लाई हो, बेटा ये फेंक आओ। ओके,
और मैं तुम्हें और खिलौने ला दूँगा, बट ली जिन जो होती है वो नहीं मानती है। वो कहती है नहीं, मुझे ये खिलौने चाहिए ही चाहिए। मुझे अच्छे लग रहे हैं, मुझे चाहिए। तो ली जिन के पापा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो ली जिन कहती है देखो पापा, उनकी छोटी बहन भी थी एक। तो उसके पापा कहते हैं हाँ थी, लेकिन उनके सामने छोटी बच्ची का ज़िक्र मत करना, ठीक है? तो ली जिन कहते हैं क्यों, वो भी मेरी माँ की तरह मर गई है क्या? तो ली जिन के पापा उसे बैठकर समझाते हैं कि नहीं, वो मरी नहीं है, ठीक है? और वो दूर समंदर में परी बन गए हैं, ठीक है? और ली जिन फिर पूछती है कि वो हमसे मिलने आएंगी क्या? तो ली जिन के पापा कहते हैं नहीं, लेकिन हम उनसे मिलने जाएंगे। तो ली जिन बड़ी खुश हो जाती है कि हम उनसे मिलने जाएंगे, वाह। ली जिन कहती है कि हम कब जाएंगे? तो ली जिन के डैड बोलते हैं कि जब तुम बुढ़ी हो जाओगी हम तब जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये खिलौने फेंकने जा रहा हूँ। ली जिन तब भी नहीं मानती है। तो फिर ली जिन के पापा आखिरकार एग्री हो जाते हैं। ली जिन बाहर चली जाती है तो उसके पापा जो छोटी सी पिक का जो छोटा सा बचा हुआ टुकड़ा होता है ना, वो भी चिपका देते हैं और फिर गौर से देखने लगते हैं पिक को। मतलब थोड़ा तरस खा के जैसे होता है ना, वैसे देखने लगते हैं। ओके, तो इस स्टोरी में एक मिसेस चान भी होती है, ओके, जो डेट वगैरह फिक्स करवाती हैं लोगों की। तो हाई शाओ जो है, उनकी 1 साल पहले ही वाइफ की डेथ हुई थी और ली जिन छोटी सी थी, तो उनने हाई शाओ को एक औरत से मिलवाने का वो किया कि हाँ आप डेट करो, ये करो वो करो। ओके, तो फिर मिसेस चान का एंट्री होती है एक्चुअली। ओके, तो मिसेस चाओ हाई चाओ से कहती है तुमने अभी तक एप्रॉन नहीं उतारा, तुम्हारी डेट है कुछ देर में और तुमने अभी तक एप्रॉन पहना हुआ है, तुम कुकिंग कर रहे हो, कपड़े भी चेंज नहीं किए तुमने। तो कहता है कि अरे यार, डेट ही तो करनी है, अब मेरा काम ही ये है, मैं एप्रॉन उतारूं, कपड़े चेंज करूं, कपड़े चेंज में क्यों करूं, कल ही तो धोए थे मैंने कपड़े, अब मैं चेंज भी करूं। तो वो ठीक है, जैसे तैसे वो मान जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, हमें नाम की औरत है मे, ओके, ये नाम है। इस नाम की औरत जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, जिनका 7 साल का लड़का होता है, ठीक है। वो लिए हाई शाओ के साथ डेट पर आती हैं, ओके। और जिन हेमे को देख के इतना बुरा चिढ़ जाती है, अपने पापा को मार के भग जाती है वो लिटरली, कि आप डेट क्यों कर रहे हो, ये वो। और जो उनका लड़का होता है, हेमे का जो लड़का होता है, उसका नाम होता है हे जी शू, ओके। और ये जो होता है ना, ये बंदा भी बहुत क्यूट होता है, छोटा सा 7 साल का लड़का होता है। ये हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड है, ओके। ली जिन जब चली जाती है, और यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं, जैसे ली जिन को लिंग शाओ पहली नजर में पसंद आया था, वैसे हे जिशु को ली जिन हमारी पसंद आ जाती है, ठीक है। तो दोनों बच्चों का इंट्रोडक्शन जब ये करवाने वाले होते हैं, उससे पहले ली जिन जैसा कि मैंने बताया मारकर चली जाती है अपने पापा को। तो हे जिशु बाहर देखने लगता है, तो जिशु की जो माँ होती हैं वो पूछती हैं कि तुम्हें भी बाहर जाना है खेलने? तो वो कहता है हाँ मुझे भी जाना है। अब देखो, यहाँ पे जो जीशु है बहुत ज्यादा सीधा बच्चा होता है। ली जिन जितनी टेढ़ी, जीशु उतना सीधा, ओके। तो वो भी जाता है वहां पे उसके पीछे पीछे खेलने, और मिस चियान भी बाहर जाती हैं उन बच्चों के साथ, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ली हाइशाओ बहुत ही ज़्यादा सीधा इंसान होता है, कुकिंग में इंटरेस्टेड होता है, जॉब वगैरह नहीं करते, उनका रेस्टोरेंट चलता है, ओके। और जो यहाँ पर जो हम में देखते हैं, ओके, जीशु की जो माँ हम देखते हैं, वो उन्हें रीडिंग पसंद है, और वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होती हैं कि कुकिंग करते हैं, बट एंड में वो चीज़ उन्हें अच्छी लगने लगती है, ओके। दोनों पेरेंट्स का इंट्रोडक्शन होता है बहुत अच्छे से। और जब वो पूछते हैं कि जीशु क्या खाता है जब आप जॉब पे जाती हो, 12 घंटे की जॉब होती है, तो वो कहती है वो कुछ बना के खा लेता है वरना खरीद के खा लेता है। तो ली हाइशाओ बोलता है कि बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है, आप एक काम कीजिएगा, उसी नूडल्स के लिए मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसे बना के खिला दिया करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ऐसा ही होता है, हमें जो होती हैं वो अपने बच्चे जीशु को यहाँ पर लेकर आ जाती हैं नूडल्स खिलाने के लिए कभी कभार, ओके। और जहाँ इन दोनों पेरेंट्स की जान पहचान हो रही होती है, वहां पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि पार्क में ली जिन पिचकारी यानी कि वो वाटर गन नहीं होती है, उससे जीशु सामने बैठा होता है
कुछ नहीं कर रहा होता बेचारा, सीधा सा बच्चा बैठा होता है और ली जिनजिन कैंडी खा रही होती है, ऊपर से वाटर गन अपने हाथ में लिए होते हैं और जीशु को एकदम से देख के इतने गुस्से में आ जाती है कि वो वाटर गन से उस पे ढिशुम ढिशुम कर देती है। और बेचारा जीशु सीधा साधा वो भाग रहा है, ली जिनजिन उसके पीछे भाग रही है और मिस चान जो है वो उन दोनों के पीछे भाग रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली जिनजिन की जो पापा होते हैं वो उसको लेकर आ रहे होते हैं कि तुम ये क्या कर रही थी, तुमने उसे पूरा गीला कर दिया, ऐसा अच्छा होता है क्या? अभी वो बीमार हो जाता तो उसे दवाई लेने जाना पड़ता ना, ऐसे नहीं किया जाता। ठीक है, तो वैसे समझा रहे होते हैं, उतने में हम देखते हैं सामने से लिंक्शा और उसकी माँ नीचे आए होते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं और ये लोग ऊपर जा रहे होते हैं बिल्डिंग में। ठीक है, तो लिंक्शा की माँ हाय हेलो थोड़ी बहुत होती है, तो लिंक्शा की माँ पूछती है आप कहाँ से आ रहे हैं, तो ली जिनजिन बोलती है मेरे पापा दूसरी औरत को डेट करने गए थे हर्मी। और लिंक्शा को देखकर ली जिनजिन बड़ी खुश हो रही होती है। ओके, ली जिनजिन ने जैसा कि बताया कि मेरे पापा डेट कर रहे हैं, तो वो पूछती हैं लिंक्शा की मम्मी कि वो सुंदर हैं, तो बोलते हैं जी अच्छी हैं, वो नेचर उनका बहुत अच्छा है, ऐसे करके नॉर्मल सी बात होती है। और यहाँ पे जो बात ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि लिंक्शा के पेरेंट्स बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तब लिंक्शा की माँ कहती हैं अभी उसकी बीवी को गुजरे 1 साल भी नहीं है और वो किसी और को डेट करने लगा है, कैसा आदमी है। तो लिंक्शा के पापा बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम हर बात के 2 पहलू होते हैं, तुम एक ही पे गौर कर रही हो। ये भी तो देखो बच्ची कितनी छोटी सी, उसे माँ की ज़रूरत है, लिटरली उसे माँ की ज़रूरत है, तो क्या बुराई है। तो ये बोलता है चैंडिंग इतना चिढ़ जाती है, वो बोलती है कि ठीक है फिर मैं भी मर जाती हूँ और तुम भी किसी और औरत को डेट कर लेना, ये वो बहुत ज़्यादा बहसाबाजी होने लगती है। और चैंडिंग जो होती है लिंक्शा की मम्मी बर्तन तोड़ने लगती है। ठीक है, और नीचे से ये लोग सुन रहे होते हैं, ली जिनजिन और उसके पापा बर्तन टूटने की आवाज़ें सुन रहे होते हैं लिटरली। और लिंक्शा जो होता है वो उस लड़ाई में सामने खड़ा होता है, छोटा सा 7 साल का बच्चा वहाँ पर खड़ा होता है। आप सोच सकते हो क्या क्या इम्प्रेशन हुआ होगा उस पर। फिर जब ये लड़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि लिंक्शा झाड़ू से कांच भर रहा होता है, स्वाइप कर रहा होता है। उसके बाद एक सीन में हम देखते हैं कि जो ली जिनजिन के पापा होते हैं वेलकम के तौर पर वॉलनट से बड़ी एक टोकरी जो है ऊपर भिजवाते हैं। ओके, तो उस टाइम पे सिर्फ लिंक्शा और उसकी मॉम होते हैं घर पे और ली जिनजिन लेके जाती है वॉलनट की टोकरी और बेल बजाती है। तो लिंक्शा बाहर आता है और वो वॉलनट देखकर कि ली जिनजिन बोलती है कि ये पापा ने वेलकम गिफ्ट के तौर पर भेजा है, मैं आपके लिए लाई हूँ लिंक भाई। तो जब वो देखता है तो वो वॉलनट की टोकरी में धक्का दे देता है और वॉलनट पूरी सीढ़ियों पर फैल जाते हैं। और फिर पता है क्या होता है, लिंक्शा तो गेट बंद करके अंदर चला जाता है। यहाँ पर ली जिनजिन के पापा ऊपर आते हैं, क्या हुआ, तो वो बताती है कि शाह भाई को अखरोट पसंद नहीं आए, अगली बार कुछ और लाएंगे वेलकम गिफ्ट के तौर पे। तो ली जिनजिन के पापा बोलते हैं अगली बार भी तुम लाना चाहोगी? तो बोलती है हाँ क्यों नहीं, उन्हें पसंद नहीं है, मैं कुछ और लाऊंगी। तो बोलते हैं प्यारी बच्ची। ठीक है, अब नेक्स्ट सीन में शाओ की फैमिली डिनर कर रही होती है, लिंक्शा की फैमिली डिनर कर रही होती है और वो बताते हैं कि लिंक्शा के डैड उससे बोलते हैं तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, चल के माफ़ी मांगते हैं। तो लिंक्शा की मम्मी जो होती हैं वो बोलती हैं कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी बेटी गुजरी है वॉलनट के कारण, तो वो लोग मुझे ऐसे नीचे दिखाएंगे? हाँ, ऐसे ये गिफ्ट भेजेंगे वो लोग मुझे? कोई माफ़ी मांगने नहीं जाएगा। अब यहाँ पर ये मुझे ऐसा लगता है लिंक्शा की माँ जो है ना थोड़ी सी मेंटल है, क्योंकि उनको क्या पता कि वॉलनट की वजह से डेथ हुई थी। यहाँ पर वो इतना चिढ़ जाते हैं और फिर से बर्तनों की उठा पटक और फिर से हमारा जो लिंक्शा होता है ना वो भर रहा होता है कांच की कटोरियाँ इनमें कचड़े में। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली हाइशाओ ली जिनजिन के साथ अपने रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा होता है और अंदर आते ही ली जिनजिन देखती है कि हमें अंदर बैठी होती है और उनका जो बच्चा होता है जीशु वो ली जिनजिन के खिलौनों से खेल रहा होता है। ली जिनजिन जाती है
और वो जो कछुए से खेल रहा होता है उसके, ठीक है, टॉयज, वो फेंक देती है वो कछुआ लिटरली। और ली जिनजिन के पापा कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम पागल हो क्या, ऐसे फेंकना चाहिए तुम्हें, वो खेल ही तो रहा था। तो यहाँ पे शीशु पता है क्या बोलता है, वो बोलता है नहीं अंकल, मेरी गलती थी, मुझे उसके खिलौनों से नहीं खेलना चाहिए था। तो ली जिनजिन के पापा बोलते हैं ओह कितना सीधा बच्चा है आपका, मेरी ली जिनजिन को देखिए। यहाँ पे ली जिनजिन के जो डैड होते हैं वो शीशो के गाल पर हाथ फेरते हैं, ठीक है, बड़े प्यार से जेंटली, कि आपका कितना सीधा बच्चा है। और ली जिनजिन गुस्से में कहती है उसे मत छुओ। जिन बाहर खेलने जाती है और झूले पर शाव बैठा होता है, बुक पढ़ रहा होता है, ठीक है। जिन बाहर जाती है और झूले पर शाव बैठा होता है, बुक पढ़ रहा होता है, और वहाँ पर कुछ बुली बच्चे आते हैं, मतलब कि एक मोटा सा बच्चा आता है, कुछ और भी बच्चे होते हैं, वो उससे आकर कहते हैं कि तुम्हारी बहन मर गई, तुम्हारे पेरेंट्स रोज़ लड़ते हैं, हाँ। तो मतलब कुल मिलाकर उसे चिढ़ाने लगते हैं, ठीक है। वो निकलने की कोशिश करता है बट वो मोटा उसे निकलने नहीं देता है। वो जो मोटा बच्चा होता है, बड़ा एनोइंग बच्चा होता है, मुझे बड़ी गुस्सा आई थी उस बच्चे पे, ओके। तो यहाँ पर जब वो ज़्यादा परेशान करता है ना उसे, और उसका कॉलर पकड़ लेता है, उसे धक्का देता है, वो लिंग शॉ को धक्का देता है वो मोटा, उतने में हमारी पीछे से लिन जिनजिन आती है। ओए मोटे सुअर, तूने लिंग शॉ भाई को छुआ कैसे, और आके सीधे उसमें एक लात देती है और पूछ चढ़ के उसमें मारती है। और ली जिनजिन के पीछे हमारा सीधा साधा जीशु आता है, वो ली जिनजिन के लिए आता है लड़ने सबसे, ठीक है। वो भी मोटे को मारने लगता है लिटरली, और यहाँ पे लिंगशा ली जिनजिन को बचा रहा होता है कि मोटा उसे मार ना पाए, ली जिनजिन मार ले लेकिन मोटा ना मार पाए, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस मोटे की मम्मी जाके कंप्लेन करती है ली जिनजिन की पापा से कि देखिए देखिए आपकी बेटी ने क्या हाल किया है मेरे बच्चे का, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो यहाँ पे ली जिनजिन के पापा कहते हैं आप ली जिनजिन की आँख देख रही हैं, आँख सूज गई है, देख रही हैं आप। और यहाँ पे ये जीशु, इसकी इसकी आँख देख रही हैं आप, बेचारा ये तो सीधा सा बच्चा, इसका मुंह और आँख दोनों सजा दिया आपके लड़के ने, बताइए अब मैं क्या करूँ। तो ली जिनजिन के पापा उस मोटे से कहते बेटा तुम तो समझदार हो, तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मोटे की मम्मी बोलती है कि ली जिनजिन ने स्टार्टिंग की थी। तो ली जिनजिन बोलती है आपके बच्चे ने पहले शाओ भाई को परेशान किया था, इस मोटे ने पहले शाओ भाई को परेशान किया था, ठीक है। तो ली जिनजिन के पापा उसे समझाते हैं बेटा आप बड़े हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो मोटा बोलता है सॉरी अंकल, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात, ली जिनजिन जब उस मोटे को मार रही थी तो उसने काट लिया था उसे। लिटरली उसने हाथ पर उसे काट लिया था, ठीक है। तो इतना होने के बाद वो तो चली जाती हैं, जो कंप्लेन करने आई होती है मोटी की माँ। अब जाने के बाद सबका खाना लगा होता है और टेबल पर ये सब बैठे होते हैं, ली जिनजिन, जीशु, हमी और ली हैशा। तो ली हैशा बोलता है ली जिनजिन से तुम्हें ऐसा करना चाहिए था क्या, तुम कोई कुत्ता वुत्ता हो जिसे तुमने काट लिया, देखा था तुमने कैसे काटा है, ये कुत्ता बना नहीं दिखाया करो तुम, ठीक है। और ली जिनजिन को ना मीट बड़ा पसंद होता है, बहुत खाती है वो, मीट बहुत खाती है, और जीशु कुछ भी खा लेता है, बहुत सीधा बच्चा होता है। ली जिनजिन के पापा पता है क्या करते हैं, ली जिनजिन का मीट उठा के जीशु की तरफ रख देते हैं, और जीशु का जो हरी सब्जियां होती हैं वो उठा के ली जिनजिन की तरफ रख देते हैं, अब से तुम ये खाओगी। तुम जीशु को भी तुमने बिता दिया इस लड़ाई में। तो ली जिनजिन कहता मैंने उसे नहीं बताया, वो खुद आया था। जीशु कहता है अंकल मैं खुद गया था। तो हमी जो कि जीशु की मम्मी होती हैं वो कहती हैं मैंने पहली बार देखा है जीशु ने लड़ाई की है। तो वो ली जिनजिन के पापा कहते हैं मुझे माफ़ कीजिए, मेरी बच्ची की वजह से ऐसा हुआ है। तो वो हमें कहते हैं नहीं, एक लड़के के लिए अच्छा होता है, एक लड़के का फ़र्ज़ यही होता है एक लड़की को प्रोटेक्ट करे। मुझे अच्छा लगा कि उसने पहली बार लड़ाई की है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा थोड़ा तो कम से कम नॉर्मल हो रहा है, बाकी लड़कों से थोड़ा तो शैतान हो रहा है, ठीक है। तो उतने में डोर बजता है, खट 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 खट, और हमारे जो ली जिनजिन के पापा होते हैं उठकर जाने वाले होते, फिर एकदम से रुकते हैं और पीछे ली जिनजिन की तरफ देखकर कहते हैं
सच बताओ, तुमने किसी और को भी काटा है क्या? ली जिनचैन चुपचाप ना कहती है। और यहाँ पर हमारे पहले एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, तब तक के लिए।